की ज़िंदगी नहीं बच पाती, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सब करम की बात है जो डॉक्टर साहब के बीच में हमें लाके खड़ा कर दिया। और पूरी तरह से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, डॉक्टर साहब का और इनकी टीम का, जिन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया और आज उसका रिज़ल्ट हमारे सामने भी है। बहुत बहुत उनका शुक्रिया करता हूँ। बिसौली के अस्पताल, फिर मुरादाबाद के अस्पताल, फिर मेरठ के अस्पताल दिखाने के बाद परिजन मरीज मोहम्मद वसीम को लेकर अलीगढ़ के JN मेडिकल कॉलेज पहुंचे। AMU के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने मरीज की हालत को देखकर तुरंत दिल्ली ले जाने की बात परिजनों से कही। परिजन बेहद परेशान हो गए और उन्होंने मरीज की ऐसी बिगड़ती हालत को देखते हुए मेडिकल के डॉक्टरों से वही भर्ती करने का अनुरोध किया, परंतु उन्होंने भर्ती करने से साफ इनकार कर दिया। परिवार के लोगों ने अपने अलीगढ़ में परिचित लोगों से संपर्क साधा और उन्होंने परंतु रामघाट रोड स्थित मैक्सफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। परिवार मरीज की स्थिति देखकर बहुत परेशान था और मरीज के मुंह से लगातार खून बह रहा था। परिवार तुरंत मरीज को लेकर मैक्सफोर्ड अस्पताल पहुंचा और वहां डॉक्टर चित्तरंजन सिंह ने अपनी टीम के साथ मरीज का इलाज चालू कर दिया। परिवार ने डॉक्टर चित्तरंजन सिंह एवं उनकी टीम का आभार व्यक्त किया, उन्हें दुआएं दी। मरीज मोहम्मद वसीम ने डॉक्टर चित्तरंजन सिंह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऊपर वाले के बाद डॉक्टर ही भगवान का रूप होता है और डॉक्टर चित्तरंजन सिंह एवं उनकी टीम ने ये करके दिखा दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं पूरी खबर। सब ऊपर वाला करता है, हम लोग तो अपनी पूरी मेहनत करते हैं। नहीं, आपकी टीम का सपोर्ट बहुत अच्छा था। और भैया आओ, और मैं इसके लिए ऊपर के लिए भी दूंगा। और आपकी दुआएं बनी रहे, बस ये है और क्या है। हमारे पास यही दौलत है और क्या है। आप सही हो जाए, आपकी मुस्कुराहट ही हमारी दौलत है जी। सही जिसको भी हुई है बहुत सही आपने सब देख के। अच्छा, चलो ये भी अच्छा हुआ, आज ये काम भी हो गया। JNMC से आप मैक्सफोर्ड कब आए थे? ये हम 2 दिन पहले आए थे। फिर इलाज स्टार्ट हुआ? हाँ, इलाज मतलब स्टार्ट भी हुआ। फर्स्ट एड फ़ौरन यहाँ हम लोग को मिल गई। मतलब फैसिलिटी काफ़ी अच्छी थी और डॉक्टर ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अब मरीज़ की हालत आपकी कैसी है? अब माशाल्लाह मरीज़ की कंडीशन पहले से बहुत बेटर है और अभी मतलब है 1-2 दिन और लगेंगे शायद। डॉक्टर साहब का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे? नहीं, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया इसलिए करना है क्योंकि उन्होंने अपने हॉस्पिटल की इमेज के देखते हुए भी मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट को लिया और पूरा सपोर्ट किया। किस कंडीशन में आप यहाँ मैक्सफोर्ड अस्पताल लेकर आए थे अपने फादर को? क्या नाम है उनका? वसीम खान जी। कि मैं ये कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस कंडीशन में हम अपने पापा को यहाँ लाए थे बहुत सीरियस कंडीशन थी। और जहाँ तक मेरा अपना सोचना है कि यहाँ से रेफ़र होना इनकी ज़िंदगी नहीं बच पाती, ये हम जानते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की सब करम की बात है जो डॉक्टर साहब के बीच में हमें लाके खड़ा कर दिया। और पूरी तरह से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, डॉक्टर साहब का और इनकी टीम का, जिन्होंने पूरी तरह से सहयोग किया और आज उसका रिज़ल्ट हमारे सामने भी है। बहुत बहुत उनका शुक्रिया करता हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। जी, मेरा नाम फ़हीम है जी। इनको ये हुआ था कि मैं अपने घर पर था, इनको मुंह से ब्लड आ रहा था काफ़ी, तो हम लोग इस हॉस्पिटल लेकर आए थे इनको। जी, मेरे पिताजी हैं। मुंह से ब्लड आ रहा था इनको काफ़ी, फिर हम इनको इस हॉस्पिटल लेकर आए। पहले हम लोग बिसौली में ही दिखाया था, वहाँ से रेफ़र करा मुरादाबाद के लिए। मुरादाबाद भी मना कर दिया था इनको, उन्होंने कर दिया रेफ़र मेरठ के लिए। मेरठ के बाद फिर हम लोग यहाँ के लिए आए थे, अलीगढ़ के लिए। फिर अलीगढ़ में आप कहाँ गए थे? जी, हम अलीगढ़ में जब एंट्री की तो हम मेडिकल गए थे। मेडिकल से उन्होंने मना कर दिया था, फिर हम लोग यहाँ आए मैक्स हॉस्पिटल। मेडिकल से कहाँ गए? उन्होंने कहीं के लिए नहीं भेजा, दिल्ली के लिए बोल रहे थे वो, पर हम दिल्ली ना करके नहीं जाना पसंद किया, तो हम यहाँ के लिए ले आए। कहाँ आए हैं? कहाँ इलाज चल रहा है? हमारा इलाज चल रहा है मैक्सफोर्ड हॉस्पिटल। अब आपके पापा की तबीयत कैसी है और क्या सुधार हुआ है? अब माशाल्लाह हमारे पापा की तबीयत बिल्कुल फिट है, अच्छा महसूस कर रहे हैं, काफ़ी रिलीफ है।
डॉक्टर साहब के लिए क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं, बहुत बहुत। क्या उन्होंने इलाज में कोई नहीं, बहुत अच्छे से उन लोगों ने बहुत अच्छे से हम लोगों की केयर की है, बहुत अच्छे से देखा है उन्होंने, कोई परेशानी नहीं हुई हम लोगों को यहाँ पर, सब कुछ अच्छे से हुआ सारे काम। मामा है, इन्हें हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम थी पहले से और इन्हें अचानक खून की उल्टी हुई और हम लोग फ़ौरन जैसे बिसौली में पहले लोकल दिखाया इन्हें और लोकल दिखाने के बाद उन्होंने हमें फ़ौरन रेफर कर दिया मुरादाबाद से रेफर कर दिया मेरठ। लेकिन इनकी अच्छी किस्मत थी जो हम यहाँ पर अलीगढ़ लेकर आ गए, मेडिकल लेकर पहुँचे, मेडिकल को इन्हें यहाँ पर रेफर कर दिया और कहीं दिखाइए आप, मेडिकल यहाँ के लिए नहीं करा उन्होंने, मेडिकल वालों ने कि आप और के लिए आइए। तो हमें बताया, उन्होंने बताया कि आप जो है इस हॉस्पिटल चले जाइए, मैक्स हॉस्पिटल। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट हॉस्पिटल हम यहाँ पे लेके आए। मैं डॉक्टर साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने, वैसे ऊपर वाला जान हो जाता है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत कर और बहुत खुश अगला स्टाफ है और सर हमारा बहुत कोऑपरेट करा और आज इन्हीं की बदौलत है जो हमारा मरीज़ आपके सामने बोल रहा है, हंस रहा है। मतलब बड़ा अस्पताल है मेडिकल का, अलीगढ़ का कोई अस्पताल कम नहीं है, छोटा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे ये समझ में नहीं आता, इतना बड़ा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद सारी फैसिलिटी क्यों नहीं है। सबसे पहले तो वहाँ अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट आता है, पेशेंट आने के बाद उसको रिफ़र कराया जाता है फ़ौरन दिल्ली। ये जो मतलब जूनियर्स डॉक्टर हैं और ये लोग अपनी जो है ना मतलब ड्यूटी करना नहीं चाहते, ये लोग जो है ना फ़ौरन चाहते हैं कहीं और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए फ़ौरन दिल्ली। अब ये लोग आए थे, पहले बहुत ज़्यादा परेशान हुए, मेरठ गए, मेरठ के बाद दूसरी जगह गए और सब लोग जो है ना मतलब क्रिटिकल कंडीशन में लेना नहीं चाहता, वो लोग अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उन लोगों ने इन लोगों को भी फ़ौरन जो है ना दिल्ली के लिए रिफ़र कर दिया था, लेकिन दिल्ली जाना इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। तो इस वजह से हम लोगों ने कुछ मतलब पता करा, 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल और गए, वहाँ पे भी नहीं लिया गया। क्या हुआ था? इनको खून की उल्टियाँ आ रही थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। क्रिटिकल कंडीशन में सबसे पहले फर्स्ट एड चाहिए होता है, जो मतलब कोई देने को तैयार नहीं था। फिर हम लोग इस मैक्सफोर्ड में आए थे, तो यहाँ मतलब हमें अच्छा रिलीफ मिला। जी, क्या नाम है आपका? My name is Nasim Khan. क्या हुआ था? I live in Bicholi, जी, डिस्ट्रिक्ट बदायूं। एक मेरे साथ में ये ट्रेजेडी हुई कि एकदम से ब्लड आ गया मुझे कब आया? और मुझे ये होश नहीं रहा। फिर क्या हुआ, मेरे बच्चे ऐसे घबरा गए, लेके मुझे जाने कहाँ पहुँचे, लेके यहाँ पर आ गए। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बिल्कुल वेरी फाइन, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। आप डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे? डॉक्टरों का तो इतना शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। उनके पास बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं और पूरी कैबिनेट बढ़िया है, ऐसी लगती है जैसे मक्खी चिपक जाती है शहर। मैंने 2 केस देखे यहाँ पर और वो दोनों केस उन्होंने ऐसे डील करे, बिल्कुल सही कर दिए। डॉक्टर चितरंजन सिंह जी के लिए क्या कहेंगे आप, जो अस्पताल के संचालक? उनके लिए मैं दुआ करूँगा, ऐसी दुआ करूँगा कि इनको और अल्लाह पाक तरक्की दे, इनके हॉस्पिटल में तरक्की दे, उनकी दुआओं में और हाथों में इतनी शफा दे कि पूरी अलीगढ़ की भक्ति उसको जो है आराम उठाए। ओके सर, बाकी तो सब ठीक चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो मरीज आए हैं ये किस कंडीशन में आए थे और अब क्या इलाज हो देखिए चुका ऐसा है? है, ये पेशेंट ना मेरे पास में बेहोशी की हालत में आए थे, इनको बिल्कुल भी होश नहीं था और हाथ पैर इनके ऐंठ रहे थे। एक दिन और कुछ घंटे पहले इनके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और ब्लीडिंग इस कदर हुई थी मेडिकल में कि ऐसा लग रहा था कि इनको कभी भी वेंटिलेटर की ज़रूरत आ सकती है। तो इसीलिए मेडिकल कॉलेज वालों ने इनको लिया नहीं था और यहाँ भेज दिया था। तो हम लोगों ने इनको ऑब्जर्वेशन में रखा और क्योंकि इनके ब्लड में अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, पेट में इनके खून बहुत ज़्यादा था, तो बेहोशी धीमे धीमे बेहोशी जो है ना वो इनकी कम हो गई है और 24 से 48 घंटे के अंदर ही इनको पूरी तरह होश आ गया और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगे
और आज इनको चौथा 5वां दिन है। आज इनकी जो प्रॉपर बेंडिंग हो गई, इनकी जो खून की नलियाँ जो ब्लीड कर रही थी उनको ब्लॉक करवा दिया गया है और उसके बाद में उम्मीद है कि इनको दोबारा से ऐसे ब्लीडिंग वगैरह के चांस नहीं होंगे। जैसे डॉक्टर साहब इन्हें जो है दिल्ली के लिए मेडिकल से बोल दिया गया था, लेकिन इन्होंने परिवार ने आपके अस्पताल के बारे में जाना और सीधा यहाँ ले आए। अगर ये यहाँ नहीं लाते, दिल्ली ले जाते तो क्या कोई अनहोनी हो सकती थी? देखिए, रास्ता बहुत लंबा है, 4 घंटे का रास्ता बहुत लंबा है और जिस कंडीशन में ये आए थे उस कंडीशन में इनको लगातार वेज़ोप्रेसर्स की, फ्लूइड की, एंटीबायोटिक की, सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने समय से प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया और ये सही भी हो गए। और ये ज़रा सा भी लेट होते तो परेशानी कहीं की कहीं हो सकती थी। और ये सब चीज़ें मेरे मुंह से कहने की नहीं है, लेकिन चीज़ें विपरीत दिशा में भी जा सकती थी जो कि नहीं गई, क्योंकि समय रहते हुए इन लोगों ने समय से अपना पूरा ट्रीटमेंट करवाया। डॉक्टर साहब दिल्ली के लिए रेफ़र करते हैं मेडिकल से जी लगातार, और यहाँ पर भी आपके अस्पताल में सारे फैसिलिटी हैं, तो ये लोग इतना परेशान क्यों करते हैं मरीज़ को? एम्बुलेंस भी इन्हें नहीं दी जा रही थी अलीगढ़ के लिए। देखिए, ऐसा है, ये बेसिकली हो सकता है उनके हॉस्पिटल का ये प्रोटोकॉल हो कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है वो गवर्नमेंट में ही रेफ़र करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले कभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल को कभी भी रेफ़र नहीं करते हैं, चाहे कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो। उनका ये प्रोटोकॉल है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रेफ़र करे जाएंगे। तो शायद प्रोटोकॉल के रहते हुए उन्होंने नहीं रेफ़र करा होगा। जहाँ तक एम्बुलेंस का सवाल है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, कोई कहीं की एम्बुलेंस लेता है, कोई कहीं की एम्बुलेंस लेता है। तो ये सब, इसके बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। जितना मुझे जानकारी है वो यही है कि शायद इसीलिए ये प्राइवेट अपनी एम्बुलेंस करके यहाँ पे आ पाए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं गए, क्योंकि शायद इन्होंने सोचा होगा कि समय को यूटिलाइज़ करना सबसे बड़ी धन दौलत होती है। बाकी तो अगर समय रहते हैं तो दौलत भी काम करती है, अगर ज़रा सा भी अगर समय बीत जाए तो वो दौलत भी किसी काम की नहीं रहती है। तो शायद ये इनकी समझदारी का परिचय था ये, जो कि समय रहते हुए मेरे पास आ गए और हमारी टीम ने पूरा भरपूर प्रयास किया कि ये बिल्कुल सही हो गए। और ये ऊपर वाले का बहुत ज़्यादा शुक्रिया है कि उसने इनकी तरफ बहुत अपनी नज़र इनायत से देखा और उन्होंने इनके ऊपर कृपा करी और वो सही हो गई है। एंड मेरी टीम ने पूरी भरसक प्रयास किया और मैं अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो दिनों रात इनकी सेवा करी और वो आज बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच।